गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आज आपको डबल रिफ्रैक्शन के बारे में समझाने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो लेक्चर फर्स्ट लिया था वहाँ हमने पढ़ा था कि अनपोलराइज्ड लाइट से हम पोलराइज्ड लाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन्स अध्रुवित प्रकाश के द्वारा हमें ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त होता है। और आज की क्लास में इसी तरीके से उसके 4 टाइप्स हमने पढ़े थे, जिसमें से थर्ड टाइप हमने कहा था बाय डबल रिफ्रैक्शन, यानी कि द्विध्रुव का ये प्राप्त करने के लिए हमें अब द्वि अपवर्तन की सहायता से इसका उपयोग करना है। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है डबल रिफ्रैक्शन। देन हेडिंग इज डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं द्वि अपवर्तन। द्वि अपवर्तन। क्लियर? तो हमें आज की क्लास में जो टॉपिक रीड करना है, जो हमें पढ़ना है, जिसका मतलब है कि अध्रुवित प्रकाश की सहायता से हमें ध्रुवित प्रकाश निकालना है, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट को अब पोलराइज्ड लाइट के अंदर कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना है किसकी सहायता से? द्वि अपवर्तन की सहायता से। तो हमें सबसे पहले समझना है कि द्वि अपवर्तन का मीन्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, द्वि अपवर्तन में हम यहाँ ये देखना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक क्रिस्टल लिया जाता है। ये क्रिस्टल लिया है हमने। आप ध्यान रखें कि ये जो क्रिस्टल है वो कोई एक स्पेशल क्रिस्टल होता है, ये एक नॉर्मल क्रिस्टल नहीं होते हैं। अब इस क्रिस्टल के अंदर ये क्वार्ट्ज भी हो सकता है, कैल्साइट का क्रिस्टल भी हो सकता है और टर्मलिन का क्रिस्टल भी हो सकता है। मीन्स अगर हमें डबल रिफ्रैक्शन प्राप्त करना है, द्वि अपवर्तन निकालना है, तो इससे प्राप्त करने के लिए हम एक स्पेशल क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, और वो स्पेशल क्रिस्टल या तो क्वार्ट्ज होगा, कैल्साइट होगा या टर्मलिन होगा। क्लियर हुआ? अब जब इस स्पेशल क्रिस्टल पर कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट आती है, कोई अनपोलराइज्ड लाइट आई, अनपोलराइज का मतलब क्या होता है? जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो और प्लेन के पैरेलल भी हो। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ आती है तब आप जानते हैं इसे हम नॉर्मल कहा करते थे। जो इंसिडेंट एंगल क्या बनाती थी? आई बनाती है। तब नॉर्मल से टकराकर, मतलब कि इस क्रिस्टल के इस मीडियम से टकराकर ये अनपोलराइज्ड लाइट यानी ये अध्रुवित लाइट क्या करती है? किसी भी 2 भागों में बट जाती है। ये इसके 2 पार्ट्स बन गए। इसमें से एक जो पार्ट होता है उसे हम कहेंगे कि ये पैरेलल टू द प्लेन है। ये जो मैं स्टेम बना रही हूँ वो कैसा पार्ट है? पैरेलल टू द प्लेन है। और इसमें जो दूसरा पार्ट होता है वो तल के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये वाला तो कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हिंदी में अगर हम इसे क्या कहते हैं? ये कैसा है? तल के लंबवत। तल के लंबवत। क्लियर हुआ बात? और जो हमने ऊपर वाली रेज ली थी वो कैसी बनी है हमारे पास में? ये वाली रेज ये है पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि तल के समांतर। तो हमने अभी इसमें क्या देखा? हमने इसमें देखा कि
अगर अनपोलराइज्ड से मुझे पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करनी है तो इसके लिए हम डबल रिफ्रैक्शन यानी कि द्वि अपवर्तन का प्रयोग करते हैं। और द्वि अपवर्तन की सहायता से जब किसी भी स्पेशल क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश को डाला जाता है, बोले तो अनपोलराइज्ड लाइट को डाला जाता है, तो हम देखते हैं कि ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो दो भागों में बट जाती है। एक लाइट तो इसकी क्या कहलाती है, पैरेलल टू द प्लेन, दूसरी कहलाती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि तल के लंबवत है ये वाली, और ये वाली कैसी है, तल के समांतर है। क्लियर हुआ बात यहाँ तक। अब स्टूडेंट डबल रिफ्रैक्शन इसे ही कहते हैं। देखो इस लाइट का दो भागों में अपवर्तन हो गया तो ये क्या कहलाया, द्वि अपवर्तन, यानी कि डबल रिफ्रैक्शन कहलाती है। क्लियर। अब बच्चों देखो इसमें से जो ये वाली रेज है ना, ये जो आई है परपेंडिकुलर आई है मेरे पास प्लेन के, इस वाली रेज को जो प्लेन के लंबवत आती है, जो तल के परपेंडिकुलर आती है, इसे हम सिंपल भाषा में ओ रे कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ रे नहीं, ओ रे, यानी कि ओ का मतलब है यहाँ ऑर्डिनरी और रे का मीन्स रे है, ऑर्डिनरी रे, और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, साधारण किरण। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण। के लिए यहाँ पे जो मुझे ये वाली लाइट मिली है ना, जो पैरेलल आई है प्लेन के तल के समांतर आई है, इसे हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ई रे। ई रे का मतलब होता है इंग्लिश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, असाधारण किरण कहेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक हमारी। तो अब सुनिए, अब हमको यहाँ पर दो रेज मिल गई, एक तो ये ओ रे और दूसरी ई रे। तो बच्चों जो ओ रे होती है ना, उसमें ध्यान रखें कि ओ रे उस किरण को कहा जाता है जो किरण अपवर्तन के नियम को फॉलो करती है। ये क्या करती है, अपवर्तन। भाई हम द्वि अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, तो ये वाली जो है ना ओ रे, जो तल के कैसी आती है, परपेंडिकुलर लंबवत, वो अपवर्तन के नियम को क्या करती है, फॉलो करती है, यानी कि रिफ्रैक्शन का जो लॉ होता है ना उसे फॉलो करती है। अब मैडम जी रिफ्रैक्शन का लॉ कौन सा होता है, तो रिफ्रैक्शन का लॉ होता है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ पढ़ा था ना हम लोगों ने, सभी बच्चा जानता है, हम इसको 12th क्लास में भी पढ़ते थे। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम हम पढ़ते थे, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। ठीक है। और हमको जो दूसरी वाली ये मिली है रे, जो कैसी है, प्लेन के पैरेलल है, ये अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती है, अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती, मतलब कि स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। तो स्टूडेंट यही आपका क्या कहलाता है, डबल रिफ्रैक्शन। चलिए तो हम वापस से पढ़ते हैं, एक बार हमने क्या समझा है। मैंने आपको इस क्लास में समझाया कि डबल रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें आपने समझा डबल रिफ्रैक्शन होता क्या है। आज की क्लास में हम ये पढ़ रहे हैं कि डबल रिफ्रैक्शन में वर्कआउट कैसे करते हैं, वर्क कैसे आता है इसका। तो देखिए हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल लिया, ठीक है। ये जो क्रिस्टल है ना वो कोई स्पेशल क्रिस्टल होना चाहिए। अब स्पेशल क्रिस्टल में कौन कौन से हो सकते हैं मैडम जी, तो भैया 3 ले लिए, कोई भी ले लो इसमें से, क्वार्ट्ज ले लो, चाहे कैल्साइट ले लो, चाहे टर्मलिन ले लो, ठीक है। अब ये जो स्पेशल क्रिस्टल है ना वो अनपोलराइज्ड लाइट को 2 भागों में विभाजित
कर देगा 2 भागों में विभाजित, जिसमें से एक होगी पैरेलल टू द प्लेन, तल के समांतर, दूसरी होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि तल के लंबवत होगी। क्लियर? अब बच्चों आपको इसमें ये एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि जो रे इस तरीके से बट जाती हैं तो इसकी डेफिनेशन में ये लाइन भी आएगी कि यहाँ पर इनके अपवर्तनांक दिशाओं के साथ में ही बदल जाते हैं। हर किसी का अपवर्तनांक उसकी दिशा के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अब देखिए, जो पैरेलल होती है ना प्लेन के, उसे हम कहते हैं ई रे। ई रे यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, हिंदी में कहेंगे हम इसे असाधारण किरण। और जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है उसे हम कहते हैं ओ रे। ओ रे का मतलब होता है ऑर्डिनरी रे, यानी कि साधारण किरण। ठीक है, साधारण जो किरण होती है वो अपवर्तन के नियम को फॉलो करती है, यानी कि स्नेल के नियम को फॉलो करती है। लेकिन जो असाधारण किरण होती है ना, वो अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती है। तो बच्चों यहाँ पर आपका फिनिश होता है ये द्वि अपवर्तन किसे कहते हैं, हिंदी में जिसे हम कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में अभी क्या पढ़ा, द्वि अपवर्तन। तो इसी तरीके से आपको अब ये जो मैंने पढ़ाया है उसके एज इट इज़ नोट्स मिल जाएंगे। आपको जो नोट्स हैं वो हिंदी में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इवन इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप जो भी इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपकी आने वाली जो भी वीडियोज़ होती हैं वो आपको पता चलती रहें। तो देखिए, कल तक की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ ये 4 होती हैं, यानी कि मेथड कौन कौन से होते हैं पोलराइज लाइट प्राप्त करने के, वो ये रहे आपके चारों। ठीक है, कल तक की क्लास में आपने यहाँ तक लिखा था। आज की क्लास में आपको लिखना है कि डबल रिफ्रैक्शन यानी कि द्वि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा हुआ है, जो पढ़ाया है वही लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। द्वि अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। द्वि अपवर्तन पदार्थ का वह प्रकाशीय गुण है जिसमें उसका अपवर्तनांक प्रकाश के ध्रुवण तथा प्रकाश के दिशा के अनुसार अलग अलग होता है। मैंने आपको अभी यही वाली बात कही थी कि द्वि अपवर्तन में लाइट जो होती है वो 2 भागों में बट जाती हैं, और 2 भागों में बटने का मतलब होता है कि उससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक जो है वो उसकी डायरेक्शन के साथ साथ में ही क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, डबल रिफ्रैक्शन इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। डबल रिफ्रैक्शन जो है वो एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके पास में अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेशन एंड प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये क्या बना, डबल रिफ्रैक्शन इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेशन एंड प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो यहाँ से आगे लिखेंगे आप। नेक्स्ट इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसके बाद लिखेंगे, आपने जो लास्ट वाली लाइन लिखी है वो आपने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसके बारे में इंग्लिश मीडियम इसके बाद लिखेंगे, डबल रिफ्रैक्शन इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी in which a single ray of a unpolarized light entering an isotropic medium is split into 2 ways, each traveling in a different medium। यानी कि डबल रिफ्रैक्शन जो होता है वो एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा कोई भी एक अध्रुवित यानी अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है वो एक एनआइसोट्रॉपिक मीडियम के अंदर एंटर करती है और 2 भागों में टूट जाती है, और जो भी दोनों भागों में वो टूटती है वो दोनों ही भाग से टूटी हुई लाइट अलग अलग मीडियम में जाती है। इसी को इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे,
हिंदी मीडियम वाले, द्वि अपवर्तन एक ऐसी प्रकाशिक घटना है जिसके अंतर्गत एक अध्रुवित प्रकाश जब किसी विषमदैशिक माध्यम में प्रवेश करता है तो वह किरण दो किरणों में विभाजित हो जाती है तथा प्रत्येक अलग अलग दिशा में गमन करती हैं। यानी कि डबल रिफ्रैक्शन जो होती है वो एक ऐसी लाइट की घटना होती है जिसके अंदर कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट किसी एक विषमदैशिक मीडियम में एंटर करने के बाद में दो किरणों में विभाजित हो जाती है। और जो भी दो किरणें आई थी ना परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली, वो हमारी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ही जाना प्रारंभ कर देती हैं। चलिए, तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था अभी हम लोगों का किस चीज़ का, द्वि अपवर्तन का। अब द्वि अपवर्तन का अगर सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है आपसे तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं उसमें सीधा, अगर 2 मार्क्स में आता है तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे, जब कोई अध्रुवित प्रकाश किरण किसी विशिष्ट क्रिस्टल, अब मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, कैल्साइट, टूरमैलिन और क्वार्ट्ज आदि पर आपतित होती है तो अपवर्तन से यह किरण दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से ये जो लाइट है वो दो भागों में विभाजित हो गई, इसी फिनोमिना को इसी द्वि अपवर्तन कहते हैं। अब ये जो क्रिस्टलों में ये घटना होती है ना, जैसे कि कौन से क्रिस्टल, टूरमैलिन, क्वार्ट्ज और कैल्साइट, उन्हीं क्रिस्टल को हम हिंदी में द्वि अपवर्ती क्रिस्टल कहते हैं। क्लियर हुआ? तो द्वि अपवर्ती क्रिस्टल हमें यहाँ तक समझ में आ गया। इंग्लिश वाले इस चीज को कैसे लिखेंगे, When a ray of ordinary unpolarized light is incident on a special crystal like calcite, tourmaline, quartz, etc., it is split up into two refractive ray. This phenomena is called double refraction. Crystal having this property are called double refracting crystal. इसका मतलब कि जब भी कोई एक रे, जब कोई एक किरण अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, कौन सी होनी चाहिए वो वाली किरण, अध्रुवित प्रकाश होना चाहिए, वो किसी भी स्पेशल क्रिस्टल पर आता है। अब वो स्पेशल क्रिस्टल कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्साइट, टूरमैलिन, क्वार्ट्ज और भी हो सकते हैं, ठीक है। तब वो जो लाइट होती है जो हमने भेजी थी वो दो ही रिफ्रैक्टिव रे में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसे क्रिस्टल जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसे हम कहेंगे डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कहेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी है अभी। अब डेफिनेशन के बाद में इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखिए, ये इसका डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया था कि ये एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल पर नॉर्मल पर कोई लाइट है, अध्रुवित लाइट आ रही है, यानी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है इस क्रिस्टल पर। अनपोलराइज्ड का मतलब होता है जिसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर टाइप्स की दोनों ही लाइट्स होती हैं। अब ये जब इस पर टकराती है, टकराने के बाद में ये दो भागों में विभाजित हो जाती है और इस तरीके से इसका दो भागों में विभाजित होना ही क्या कहलाता था, अपवर्तन कहलाता था। अब दो भाग बने ना तो इससे क्या बनाएगा, द्वि अपवर्तन बनाएगा। अति सिंपल हलवा सा टॉपिक है ये वाला, दो बड़ा ही। तो अब देखिए, फिर मैंने आपसे कहा था कि जो रे परपेंडिकुलर आती है यानी कि लंबवत आती है उसे हम ओ रे, ओ किरण कहते हैं। तो ये देखो परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशंस कर रहे हैं यानी कि परपेंडिकुलर कंपन कर रहे हैं, ठीक है। और जो पैरेलल टू द प्लेन आती है, जो कैसी आती है, तल के समांतर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, ई किरण यानी कि ई रे कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की? तो स्टूडेंट इसके नीचे देखो, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ओ रे, ओ किरण, इसका फुल फॉर्म होता है ओ किरण का ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे यहाँ लिखा हुआ है। ऑर्डिनरी रे में जो मैंने आपको कहा था, जो किरण अपवर्तन के नियमों अर्थात स्नेल के नियमों का पालन करती है, साधारण किरण कहलाती है, ठीक है। मतलब कि जो अपवर्तन के नियम को फॉलो करती है वो क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी रे। द इमेज और रेज विच ओबेज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज ओ रे और ऑर्डिनरी रे। क्लियर हो गई? तो ये डेफिनेशन ओ रे की है।
और इसके बाद आती है हमारे पास में ई रे की डेफिनेशन। ई रे, इसको हमने कहा था हिंदी में हम इसे ई किरण कहते हैं, और ई किरण को फुल फॉर्म में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं, जिसे हिंदी में असाधारण किरण कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि तथा जो किरण अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, असाधारण किरण कहते हैं। जो किरण अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती है, का पालन नहीं करती है, असाधारण किरण कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम कैसे लिखेंगे, द इमेज और रेज विच डज नॉट ओबे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज ई रे। यानी कि जो किरण स्नेल के नियम को फॉलो नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ई रे कहते हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक था अति सिंपल था, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा क्वेश्चन में आ जाता है द्वि अपवर्तन किसे कहते हैं, तो हमें वहाँ पे द्वि अपवर्तन समझाना पड़ता है। तो इसके लिए आज हमने द्वि अपवर्तन में क्या देखा कि कोई भी क्रिस्टल पर जब कोई रे आपतित होती है और इस तरीके से वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी प्लेन यानी कि किसी भी क्रिस्टल पर आती है तो वो क्रिस्टल जो है वो उसको दो भागों में डिवाइडेड कर देता है, जिसे हम द्वि अपवर्तन कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले जाना द्वि अपवर्तन किसे कहते हैं। द्वि अपवर्तन में जो ये दो रे आती हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, लाइक ओ रे और ई रे कहते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। तो इसी प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने द्वि अपवर्तन के बारे में पहले समझा और उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के अंदर इसके नोट्स बनाए गए हैं। थैंक यू।